अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर आज़म। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ शहरों में ताजर बरादरी जो है वो अपने इंतखाबात लड़ रही है। मुख्तलिफ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त इलेक्शन की इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। उसी तरह गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी इंतखाबी दंगल सजा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिज़नेस ग्रुप के एग्जेक्टिव मेंबर और कॉर्पोरेट सी क्लास से इलेक्शन लड़ने वाले इंजीनियर फैसल अयूब के साथ। उनसे जानते हैं कि वो इस इंतखाबी सरगर्मी को किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं और वो अपनी जीत के हवाले से या अपने ग्रुप की जीत के हवाले से कितने पुरज़म हैं। हमारी कैंपेन जो है वो कॉन्टीन्यूसली जिसके पास भी हम जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सही। और वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो पुराने लोग हैं उनको उनसे निकल के तो हम अब नए लोग जो उनसे है ना, नई खून, नया पढ़े लिखे नौजवान, एग्जैक्टली पढ़े लिखे यंग ब्लड और एक चेंज जो है, जो तब्दीली की एक हकीकी तब्दीली की हवा है, उसको लोग चाहते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ज़ाहिर है बड़े से इंतखाबात हुए, एक बड़ी लंबी एक लिस्ट है कि मुख्तलिफ सदूर आए, मुख्तलिफ रजीमें आई, फिर भी बड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। अभी भी वहाँ पर बहुत से मामलात हैं जो हल तलब हैं, जो हल होने वाले हैं। आपका क्या मोटिव है? कौन से ऐसे नारे हैं आपके जिनकी बेस के ऊपर आप कहते हैं कि आप इसमें चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे? अब यंग ब्लड हैं, बड़े शहर में, अब बड़े समाजी कारकुन भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले इंतखाब नहीं होते थे, सिर्फ सिलेक्शन होती थी। इलेक्शन नहीं होते थे, सिर्फ सिलेक्शन होती थी। सही। जो पहला इससे पहले जो हमारा इक़्तिदार जो बैठे हुए इक़्तिदार में, वो लोग अपने ही रिश्तेदारों को, कोई अपने भाई को ला रहे, कोई अपने भतीजे को ला रहे, कोई अपने भांजे को ला रहे। तो इससे पहले तो इस वजह से हमारा चैम्बर जो है बाकी पूरे पाकिस्तान के चैम्बर में लीस्ट नंबर पे हमारा चैम्बर है। एग्जैक्टली ऐसे। और हमारा जो रेवेन्यू है, टर्नओवर है, जीडीपी है, दैट इज़ सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द पाकिस्तान। इनफैक्ट गोल्डन ट्राइएंगल है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का बिलखसूस। हाँ जी। तो उसके बावजूद हम लोग जो उनसे है ना, हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है दैट इज़ लीस्ट, मतलब उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई शहर की डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं है। लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या उसका मकसद क्या है। एग्जैक्टली। तो हम लोग अब उनको इस मकसद में हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा रजीम जो है वो अब चेंज आएगी और बहुत ही पॉजिटिव लोग हमारे ग्रुप में हैं, पैनल में हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग सेलेक्ट होके तो सबसे पहले हमारे सिटी को जो सी है ना डेवलपमेंट में आए, इंडस्ट्रियल डेवलपर जो इंडस्ट्री है उसको राइट मिले। बिल्कुल। जिस तरह सियालकोट चैम्बर काम कर रहे हैं और सियालकोट चैम्बर आपके पास एक जिंदा मिसाल है। सर, मेरा सवाल भी यही था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था। हमारे बिल्कुल करीब है सर सियालकोट चैम्बर, सियाल एयरपोर्ट, और ये एक छोटी सी एग्जांपल है सियाल एयरपोर्ट। और उसके अलावा सियालकोट शहर को सियालकोट चैम्बर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी डेवलपमेंट में। हमारे गुजरांवाला में ऐसा क्यों नहीं? मेरा ये सवाल भी यही था। एक्चुअली जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं ना, उनका खुद साख्ता बेनिफिट वो लेने के सिर्फ रवादार हैं। वो अपने ही फैमिली को या अपने ही दोस्त बाप क्लोज़ उनको बेनिफिट दिलवा देती हैं। बाकी शहर जो है उनके किसी भी तरफ से वो उसको जो उनसे है ना फ़ायदा ना पहुँचे, ये उनका मकसद है मेन। फैसल भाई, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। जो इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स हैं भी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे आम लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। हमने देखा है कि अक्सर लोग मतलब सिफारिश और सिफारिश, ये कल्चर कब ख़त्म होगा? ये कल्चर अब लोग जो है ना वो चाह रहे हैं कि इस कल्चर को चेंज किया जाए। इसीलिए मैं जो अपनी कैंपेन के दौरान लोगों को असेस कर रहा हूँ या लोग हमें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब जो है ना ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। जो पिछले 20-22 साल से कल्चर चल रहा है, अब इस कल्चर को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और आम आदमी जो एक छोटा जो कारोबारी बंदा है जिसका टर्नओवर बिल्कुल मामूली से है, उसको भी वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो एक टॉप ऑफ द लाइन बिजनेसमैन है, उसको भी जितना प्रोटोकॉल मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल भाई, मेड इन गुजरांवाला
सनती नुमाइश हमारे गुजरांवाला के लिए एंटरटेनमेंट का और परचेजिंग का और गहमा गहमी का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था, एक अरसे से बंद पड़ी है। क्या आप इसको कंटिन्यू करेंगे अभी फ्यूचर में? मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ की है कि जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो ऑफिस बैरियर हैं इस वक्त, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। जबकि हमारे पैनल के आसिम अनीस साहब थे, सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई थिंक 2017-18 के अंदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट की। इवन उन्होंने उसके बाद मियाँ उमर सलीम साहब हैं, उन्होंने लाहौर लेकर गए, मेड इन गुजरांवाला को लाहौर एक्सपो के अंदर प्रेजेंट किया। बिल्कुल ऐसे। और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल, इवन गुजरांवाला का नाम जो है ना पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। सर मुझे याद है आप जिस एक्सपो की बात कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक से मैंने उसकी वो कवरेज की, तो वहाँ पर लोग कहते थे कि गुजरांवाला ये प्रोडक्ट्स, ये मेयार, मतलब वो लोग सरप्राइज थे। तो मेड इन गुजरांवाला में जब सनती नुमाइश जो हमारे गुलशन इकबाल पार्क में लगा करती थी, जो हमारे शहर का एक आइकॉन बन चुकी थी, तो वहाँ पर भी जब लोग आते थे तो वो मतलब सेल्फली हम खुद बसा औकात कहते थे कि हमारे गुजरांवाला में ये प्रोडक्ट्स मतलब बन रही हैं। तो कटलरी की हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बड़ी सनत है हमारे पास। तो उसके लिए भी कुछ एफर्ट्स फ्यूचर में आपके पास? बिल्कुल, हमारा जो अगला टारगेट है वो यही है कि गुजरांवाला को हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमने उसको मेड इन गुजरांवाला हमने उसको लेकर जाना है। और अभी जा भी रहे हैं, इंडिविजुअली तौर पे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला उसको सिटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे उसको नुमाइंदगी उसकी करवाएंगे। फैसल भाई, एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये भी है कि ताजर बरादरी सिर्फ उन लोगों को नई मेंबरशिप अप्रूव कर रही है जो सिर्फ उनको वोट दें। तो ये वैसे हर शोबे में होता है, आपके दौर में भी ऐसा होगा या कुछ नए ताजर? सर लास्ट टाइम कॉर्पोरेट क्लास के टोटल 1000+ वोट थे जी जी, और उसको उन्होंने विड्रॉ कराया टैम्परिंग की डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसको 700 समथिंग पे वो ले आए। तो इस दफ़ा हम हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, DGTO के सामने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इवन हम अपने केसेस को लेकर गए हैं, और हमारे अब करंट वोट जो है ना 1070 वोट जो कॉर्पोरेट क्लास के हैं, तो हम दोबारा उधर वापस आ गए हैं, जिसमें अभी भी हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके वोट जो हैं वो उन्होंने टैम्परिंग करके उसको जो है ना नई लिस्ट में रिफ्यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा सर। सर गवर्नमेंट टैक्स का बड़ा इशू उठाती है। मैं समझता हूँ कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर अपनी खिदमात आम आवाम तक ये पूरी पहुँचाए, उनको मोटिवेट करे, गाइड करे, तो टैक्स लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। तो क्या ऐसे भी फ्यूचर में कुछ प्लान्स रखते हैं आप? देखें, सबसे पहली बात है कि जो कारोबारी इंसान है, बिजनेसमैन है, उसका मेन मकसद जो है उसका कैपिटल सिक्योर करना है। आपका क्रेडिट जो है पूरी मार्केट में, एक बिजनेसमैन जो है वो क्रेडिट पे काम कर रहा है, उसके मार्केट के अंदर पैसे लगे हुए हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें उसकी सिक्योरिटी देखनी है, जो उसके पैसे मार्केट में हैं वो आया कि सिक्योर हैं कि नहीं। हमारा पहला टारगेट जो है उसके पैसों को सिक्योरिटी देना है। बिल्कुल ठीक। हम उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह ताला इक़दाम उठाएंगे। उसके बाद सेकंड ये है कि FPR जो है इस वक्त नाजायज़ बेजा हम पे टैक्स जो उनसे लागू कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम उसको पॉजिटिव भी दे रहे हैं तो फिर भी उसके बावजूद हमें थ्रेट हैं बहुत ज़्यादा FPR की तरफ से कि आपका जो है ये टैक्स रेशो कम है या जो, तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी निगोशिएशंस करनी है। और अगर हम इंडस्ट्री को GST उसका रिवाइव नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं हो सकेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। कोई मैसेज अपनी ताजर बरादरी को और शहरियों को आप देना चाहेंगे? मेरी तो ताजर बरादरी से यही है कि आप 21 सितंबर और 23 सितंबर को बिजनेस ग्रुप को कंप्लीट पैनल ना तोड़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा पैनल टूट गया तो हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पूरे कंप्लीट पैनल को आपने वोट दे के हमें कामयाब करना है, इस शहर की फलाह बहबूद के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, इंडस्ट्री की तरक्की के लिए। इंजीनियर फैसल अय्यूब साहब,
ये हमारे गुजरांवाला के बड़े एक समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और बड़े से प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो शहरियों की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बहाली के लिए, जिनमें ये पेश रहते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बेशक ऐसे नौजवान बिजनेसमैनों को आगे आना चाहिए और अब आकर इन लोगों को अपनी बागडोर संभालनी चाहिए, अपने इदारों की बागडोर संभालनी चाहिए, ताकि एक जो फरसूदा निज़ाम है वो उसका जमूद टूटे, नया खून आगे आए। इसके साथ ही आपका मेज़बान सिकंदर आज़म, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।